नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिग्री चैप्टर के बारे में, जो कि अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत डिग्री का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है। तो आज हम इस डिग्री के इंग्लिश ग्रामर चैप्टर को 1 to 1 करके सारे प्रश्नों को समझेंगे और किस प्रकार से पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव या सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाने का जो नियम है वो बिल्कुल सारगर्भित आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। पहला प्रश्न दोस्तों हमारे यहाँ पर बनता है कि डिग्री हमारी कितने प्रकार की होती है। तो डिग्री हमारी दोस्तों हमारी 3 प्रकार की डिग्री होती है। पहला आपका पॉजिटिव, दूसरा कॉम्परेटिव और तीसरा आपका सुपरलेटिव। पॉजिटिव को कथात्मक कहा जाता है। कॉम्परेटिव मीन्स तुलना, जब दो सब्जेक्ट के बीच में दोस्तों अगर कंपेयर अगर होता है तो वहाँ आपका कॉम्परेटिव डिग्री होगा। तीसरा है दोस्तों आपका सुपरलेटिव, जिसमें हमेशा श्रेष्ठात्मकता बताई जाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका ये होता है कि हम किस प्रकार से उदाहरण को पहचानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी उदाहरण में सो एज या एजेस देखने को अगर मिल जाता है, ठीक है, तो वहीं पर आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद में दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस के में अगर THN देन से उसको अगर कंपेयर किया जा रहा है तो वह सेंटेंस आपका कॉम्परेटिव डिग्री का होगा। फिर दोस्तों आपको एडजेक्टिव के पहले अगर कोई द मिल जाता है तो द आर्टिकल अगर दिखता है तो फिर वहाँ पर दोस्तों आपका सुपरलेटिव डिग्री का उदाहरण होगा। चलो हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने रोल नंबर 1 लिखा है। रोल नंबर 1 में आपका यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने का नियम। दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया, ही इज एज गुड एज राम। अभी आपको ऊपर समझाया गया था कि जब भी आपको यहाँ पर सो एज और अगर एजेस देखने को मिल जाता है तो वह उदाहरण दोस्तों आपका पॉजिटिव डिग्री का होगा, जो कि आपको समझ में आ रहा है। दूसरा दोस्तों, जब हम इस पॉजिटिव डिग्री के उदाहरण को अगर कॉम्परेटिव में अगर चेंज करते हैं तो बहुत ही सारगर्भित में दोस्तों आपको मैं नियम बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं और उसी के हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन दोस्तों आपका पॉजिटिव है तो फिर आंसर दोस्तों आपको नेगेटिव देना होगा। अगर आपका दोस्तों क्वेश्चन अगर नेगेटिव है तो आंसर आपको पॉजिटिव देना होगा। मतलब यहाँ पर आपका जो उदाहरण है दोस्तों वो आपका पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव उदाहरण को आपको नेगेटिव बनाना है। गुड एडजेक्टिव को दोस्तों हमने बेटर एडजेक्टिव में चेंज किया और उसके बाद में देन का यूज किया और यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने प्रयोग किया। अब दोस्तों यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव से कॉम्परेटिव इस प्रकार से चेंज हो गया। चलो दोस्तों रूल नंबर हम 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी आपका कोई कॉम्परेटिव सेंटेंस अगर होता है तो उस कॉम्परेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से पॉजिटिव में चेंज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने एक कॉम्परेटिव डिग्री का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर देन आया है इसलिए सेंटेंस आपका कॉम्परेटिव है। अगर इसी सेंटेंस को हम पॉजिटिव में अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और यू के साथ में आर लगता है दोस्तों। यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको नॉट लगाना है दोस्तों, है ना, जो कि मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सो एज और एजेस के बीच में एडजेक्टिव टाल वर्ड हमने टालर से टाल में चेंज किया है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने यूज किया है। चलो दोस्तों आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 3 आपका है सुपरलेटिव से पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। दोस्तों यहाँ पर आपका ये लार्जेस्ट वर्ड एडजेक्टिव वर्ड है और इसके पहले अगर कोई भी द आर्टिकल वर्ड आता है तो वह आपका सुपरलेटिव डिग्री का उदाहरण होता है। चलो हम इस सुपरलेटिव डिग्री के उदाहरण को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी सुपरलेटिव डिग्री के उदाहरण को अगर पॉजिटिव में चेंज करते हो तो आपके स्टार्ट वर्ड नो अदर से शुरू होगा। उसके बाद में एडजेक्टिव के बाद का जो सेंटेंस है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे और उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे
और यहाँ पर सो एज और एजेस के बीच में एडजेक्टिव वर्ड को चेंज करके लिखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। आई होप आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपका रोल नंबर 4 सिर्फ इतना लिखा है कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव, यानी कि दोस्तों अगर पॉजिटिव डिग्री का यानी कि आपको इस प्रकार का उदाहरण एग्जाम में देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको नो अदर से शुरुआत वर्ड वाला सेंटेंस अगर मिल जाता है तो उसका सुपरलेटिव इस प्रकार से बनेगा जो कि ऊपर मैंने समझाया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका रोल नंबर 5 क्या बोलता है कि जब भी आप किसी सुपरलेटिव डिग्री के उदाहरण को अगर कॉम्परेटिव में अगर चेंज करते हो तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर आपका इस प्रकार का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री के उदाहरण को अगर कॉम्परेटिव में अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है और एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे और उसके बाद में देन लगाएंगे। यहाँ पर एनी अदर, देन के बाद में एनी अदर का यूज करेंगे और उसके बाद में यथावत रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप कुछ कंफ्यूजन वाली बात ये आती है कि कभी तो हमें एग्जाम में एनी अदर का यूज करना होता है, कभी हमें ऑल अदर का यूज करना होता है। जानकारी के लिए हम दोस्तों आपको बताएंगे कि अगर आपका एक वचन यहाँ पर आपका यानी कि एडजेक्टिव के बाद का जो सेंटेंस है यानी कि वो आपका अगर एक वचन है दोस्तों तो एनी अदर का यूज करना है, और अगर यहाँ पर कोई बहुवचन हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पर आपको ऑल अदर का यूज करना है। अब यहाँ पर हम कुछ आपके लिए कुछ ऐसे रूल्स लेकर आए हैं कि हम जब पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाते हैं या सुपरलेटिव बनाते हैं तो उन एडजेक्टिव को किस प्रकार से चेंज करते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका एक सिलेबल वाले विशेषणों की तथा कुछ एक से अधिक सिलेबल वाले विशेषणों की मूल व्यवस्था पॉजिटिव में ER जोड़कर, है ना, या ER जोड़कर या EST जोड़कर उसे हम पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। समझते दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं, यानी कि आपका स्वीट वर्ड लिखा है तो यहाँ पर इस स्वीट वर्ड को हम स्वीटर और स्वीटेस्ट करेंगे। उसके बाद में स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। दोस्तों हम आगे समझते हैं कि जब मूल व्यवस्था यानी कि पॉजिटिव के अंत में ई हो तो केवल आर और एसटी जोड़कर उसे कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। मतलब अगर किसी एडजेक्टिव, पहला एडजेक्टिव वर्ड में अगर लास्ट में ई है तो सिर्फ उसमें दोस्तों आर जोड़कर और एसटी जोड़कर कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम ब्रेव वर्ड से ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि जब हमारा पॉजिटिव के अंत में वाई हो तो वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ER और EST जोड़ने से पहले वाई को आई में बदल देते हैं। मतलब समझना, अगर आपकी किसी भी एडजेक्टिव वर्ड के अंत में वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है तो उस वाई का आई हो जाएगा और उसमें ER EST जोड़कर उसे कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ वर्ड आपके सामने, उदाहरण के तौर पर हैप्पी वर्ड है तो हैप्पी से हैप्पियर हो जाएगा, यानी कि वाई है, इस वाई से आई हो गया और उसमें ER जोड़कर उसे कॉम्परेटिव बनाया गया, यानी कि हैप्पी से हैप्पियर, हैप्पीस्ट, इजी, इजियर, इजिस्ट, हैवी, हैवियर, हैविस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिस्ट, वेल्थी, वेल्थियर, वेल्थिस्ट। आइए समझते हैं आगे इसके और कुछ नियमों को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ नियम है दोस्तों कि जब भी आप पॉजिटिव के अक्षर यानी कि सिलेबल का हो तो उसके अंत में केवल एक व्यंजन हो। अब यहाँ पर इससे पहले हमने ऊपर देखे थे कि अनेक व्यंजन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यंजन वर्ड है ना, व्यंजन से पहले ह्रस्व स्वर शॉर्ट वोवेल हो तो ER और EST लगाने से पहले कॉन्सोनेंट को 2 बार डबल कर देते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका एक रेड वर्ड है और उसके पहले सिंगल वोवेल्स वर्ड है तो लास्ट उस वर्ड को दोस्तों, उस कॉन्सोनेंट वर्ड को हम डबल करके उसमें ER और EST जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका एक वर्ड है यानी कि रेड, है ना, तो रेड से रेडर हो जाएगा, यानी कि रेड वर्ड है तो लास्ट का कॉन्सोनेंट
वर्ड डबल होगा और उसमें ER जोड़कर उसे कॉम्परेटिव बनाया जाएगा। रेडर रेडेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, फेट फेटर फेटेस्ट। दोस्तों आगे हम नियम को आगे और फॉलो करते हैं कि अगर आपके 2 से अधिक अक्षर सिलेबल्स वाले विशेषण या बहुत से 2 अक्षर वाले विशेषण का उपव्यवस्था कॉम्परेटिव रूप में बनाने के लिए मूल व्यवस्था पॉजिटिव के साथ मोर और मोर या मोस्ट को हम जोड़कर दोस्तों उसे हम कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। अब यहाँ पर स्प्लेंडिड आपका एक वर्ड है जिसमें हमने मोर लगाकर उसे कॉम्परेटिव बनाया और मोस्ट लगाकर उसे सुपरलेटिव बनाया। ब्यूटीफुल वर्ड है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियस तो मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। फिर कवरेज, मोर कवरेज, मोस्ट कवरेज। फिर उसके बाद में लर्नड तो मोर लर्नड, मोस्ट लर्न। फिर प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। आई होप दोस्तों आपको ये डिग्री वाला चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो अब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि आपके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं हम उसे क्लियर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार अगर आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, थैंक यू।